डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने आपको लेंस चैप्टर में, लेंस थियरी चैप्टर में पहले तो हमने बताया था कि सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फर्स्ट फोकल पॉइंट डिस्टेंस क्या है, सेकंड फोकल पॉइंट सेकंड फोकल डिस्टेंस क्या है, फोकल प्लेन क्या है, एपर्चर क्या है, ये चीज़ें बता दी थी। और इसके बाद हमने आपको कुछ छोटी चीज़ बताने के लिए कहा था कि जो जनरल नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है, जिससे थोड़ा सा और पढ़ाई में ईजीनेस आ जाता है। तो उसमें हमने आपको एक चीज़ बताया था कि यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि इनफाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब सेकंड पॉइंट में वैसी ही कुछ छोटी चीजें देखिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यदि मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया हो, कोई फिगर दिया गया हो, रे डायग्राम बनाया गया हो, तो उसे देखकर आप कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और कैसा है। तो उससे रिलेटेड इस हेडिंग में आपको हम थोड़ा सा परिचय कराएंगे। और अगले पॉइंट में ये बताएंगे कि यदि कोई रे डायग्राम पहले से ड्रा किया गया हो और आपको उसे देखकर बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, या आपको खुद रे डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये छोटे पॉइंट्स। तो इस पॉइंट्स में आप ये देखिए कि कैसे पता करोगे, कैसे जानोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी रे डायग्राम को देखकर ये बताना हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है। ये कैसे बताएंगे, इसी चीज को समझना है, ध्यान से देखें। किसी भी रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंसिडेंट रे से डिटरमाइन होती है, यानी यहां आप लिख भी सकते हो कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इंसिडेंट रे, इज डिटरमाइंड बाय इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे होती कौन है? जो लेंस की तरफ आती है वो इंसिडेंट रे है, और जो लेंस से दूर जाती है वो रिफ्रैक्टेड रे है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंसिडेंट रे से पता चलता है। यानी फिर एक बार सुन लो, कहीं भी कोई रे डायग्राम बना हो और उस रे डायग्राम को देखकर आपको बताना हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंसिडेंट रे से पता चलती है कि ऑब्जेक्ट है कहाँ। कैसे पता चलती है इसको देखिए। वास्तव मान लीजिए ये हमारा लेंस है और ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है। तो ये तीन इंसिडेंट रे हमने दिखाया। एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी जो प्रिंसिपल एक्सिस की ओर आ रही है, और तीसरी जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है। तो आप जितना भी लेंस थियरी पढ़ोगे उसमें आपको हमेशा यही तीन इंसिडेंट रे मिलेगी। इसके अलावा इंसिडेंट रे और कोई नहीं होती है।
सिर्फ यही 3 तरह की इंसिडेंट रे होती है। और ये इंसिडेंट रे है कैसे पता? क्योंकि ये सब लेंस की तरफ आ रही हैं, इसलिए इंसिडेंट रे है। और 3 ही तरह की ये इंसिडेंट रे होती है, चौथी तरह की इंसिडेंट रे आपको कभी मिलेगी नहीं। इसलिए यही 3 प्रैक्टिस कर लीजिए, हर जगह पता चल जाएगा। यदि आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सीधा कह दीजिए ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड रियल। तो कभी भी यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इंफिनिटी पर। और कैसा होगा? रियल होगा। यदि कोई इंसिडेंट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है तो यहां इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है ये जानने के लिए इसी रे को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाइए, गाढ़ी लाइन से नहीं, क्योंकि रियल में रे ऐसे नहीं आएगी, तो इसलिए डॉटेड लाइन से बढ़ाया जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे कट करेगी ऑब्जेक्ट वहां होगा। तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट इज एट ओ एंड वर्चुअल। ठीक है, ये होगा, याद रखिएगा इसको। और यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही हो तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जा रही है वही ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, यानी ऑब्जेक्ट इज एट ओ डैश और ऑब्जेक्ट रियल है। तो इस तरह से इस चीज को हमेशा याद रखना, जब तक आप लेंस थियरी पढ़ोगे या स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड स्फेरिकल सरफेस थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो आपको इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। और यदि ये तैयार है तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो कभी भी कोई भी रे डायग्राम ड्रा हो या रे डायग्राम ड्रा करना हो और करने के बाद आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो केवल ये 3 ही रे याद कर लीजिए इंसिडेंट। यही 3 इंसिडेंट रे होती है, चौथी कोई इंसिडेंट रे जीवन में मिलेगी नहीं। और किस तरह की इंसिडेंट रे हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा ये याद करना ऐसे आसान है, इसको याद कर लीजिए। क्लियर? तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज। तो जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालना सीखे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है कैसे पता चलता है, वैसे ही इमेज कहाँ है इसके भी डिटर्मिनेशन का तरीका समझ लीजिए। हमने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है यह इंसिडेंट रे से पता चलती है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंसिडेंट रे से निकाला जाता है, उसी तरह से इमेज कहाँ है, इमेज की पोजीशन हम रिफ्रैक्टेड रे से निकालते हैं। तो पोजीशन, द पोजीशन ऑफ इमेज इज डिटरमाइंड बाय रिफ्रैक्टेड रे, डिटरमाइंड बाय रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन होती है? रिफ्रैक्टेड रे वो होती है जो लेंस से दूर जा रही हो, और इंसिडेंट रे में हमने बताया कि इंसिडेंट रे वो होती है जो लेंस की तरफ आती है। अब ये मान लीजिए आपकी एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये लेंस से दूर जा रही है, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है और एक रिफ्रैक्टेड रे ये है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया है कि इंसिडेंट रे सिर्फ 3 तरह की होती है, वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे भी 3 ही तरह की होती है। एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, दूसरी जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही हो, और तीसरी जो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही हो। इसके अलावा चौथी कोई रिफ्रैक्टेड रे नहीं होती है। ठीक है ना?
अब यदि रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आपसे पूछा जाए इमेज कहाँ है, तो बता दीजिए इमेज इज एट इंफिनिटी एंड रियल। यदि रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही हो तो इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे, डार्क लाइन से नहीं, डॉटेड लाइन से, और जहां मिलेगी वहीं पे इमेज बनेगा। यानी इस तरह रिफ्लेक्टेड रे हो तो उसकी इमेज आई पर होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है। और यदि रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रही है, इसको गाढ़ी लाइन से बढ़ा दीजिए और जहां मिलेगी वहीं पर इमेज होगा। यानी इसका इमेज इज एट आई डैश एंड रियल। तो इस तरह से आपने देखा कि कहीं भी रे डायग्राम ड्रा किया गया हो और उसमें आपसे पूछा जाए कि देख कर बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट का डिटर्मिनेशन हम इंसिडेंट रे से करते हैं और इमेज का डिटर्मिनेशन हम रिफ्रैक्टेड रे से करते हैं। इंसिडेंट रे भी 3 तरह की होती है, रिफ्रैक्टेड रे भी 3 तरह की होती है, ठीक है। अब किस तरह की इंसिडेंट रे हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ कैसा होगा, और किस तरह की रिफ्रैक्टेड रेज हो तो इमेज कहाँ और कैसा होगा, ये हमने आपको बता दिया। अब ये जनरल नॉलेज की जो हमने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, इनको याद रखिएगा, ज़रूरी है। अब आप अगली हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आइए। अब नेक्स्ट हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ ये सिखाया जाएगा कि यदि कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हो तो इमेज क्या बनाने का रूल है, कैसे बनाया जाता है, और यदि कॉनकेव लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसे बनाई जाती है। ये दोनों याद कर लीजिए। हर न्यूमेरिकल में आपको रे डायग्राम बनाना चाहिए और बनाने का तरीका आना चाहिए। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताते हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा फॉर कॉनकेव लेंस। जैसे मान लो ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और लेंस के सामने एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट ओ डैश रखा है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और कॉनकेव लेंस के सामने भी एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट ओ डैश रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से इमेज बनानी है। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। अब इसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, यहाँ इस ऑब्जेक्ट की कॉनकेव लेंस से इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए बड़ा आसान है। करते क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो टॉप है, अपर पॉइंट, वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेंस पर ले जाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए और वहीं से एक रे ऑप्टिकल सेंटर होती हुई ले जाते हैं। तो चूंकि हमारे सिलेबस में थिन लेंस ही है और आप जानते हो कि वेरी थिन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे रिफ्रैक्ट नहीं होती है, इसलिए ये रे सीधे ले जाएंगे। अब यदि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कॉनकेव लेंस से बनानी हो तो यहां भी वही करेंगे। ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे और एक यहीं से ऑप्टिकल सेंटर होती हुई ले जाएंगे जो बिना रिफ्लेक्ट हुए निकल जाएगी। अब चूंकि ये लेंस कन्वर्जिंग है, इसलिए अपने ऊपर आने वाली रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा। प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दिया। अब ये वाली रे और ये जहां मिलेगी
वहीं पे एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, चूंकि यहाँ कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, इसलिए अपने ऊपर आने वाली रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देगा। अब इसको डॉटेड लाइन से आप मिलाएंगे और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे को जहां कट करेगी वहीं पे इमेज बन जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट लेंस का फोकल पॉइंट होता है, यहां ये भी लेंस का फोकल पॉइंट होता है। ठीक है, यदि आप कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हो, ऐसे इमेज बनाना हो तो सीधे एक रे ले जाइए और सीधे ऐसे बना दीजिए, इमेज बन जाएगी। कॉनकेव लेंस के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज बनानी है तो सीधे एक रे ले जाइए, इसको और डाइवर्ज करा दीजिए और इसको डॉटेड लाइंस पीछे बढ़ा दीजिए, इमेज बन जाएगा। तो इस तरह चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, यदि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी है तो सीधा सा बहुत सरल तरीका है, इसको याद रखिए। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।